क्या रेप का आरोप लगाने वाली लड़की का अपने ही आरोपी से शादी कर लेना उसे कानून के शिकंजे से बचा सकता है? इस सवाल ने हाल ही में एक कोर्ट केस के जरिए फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां शिकायतकर्ता लड़की ने अपने ऊपर रेप का आरोप लगाने वाले लड़के से शादी कर ली थी। इस शादी के बाद उन्होंने कोर्ट से अपील की कि उनके बीच के विवाद सुलझ चुके हैं, इसलिए एफआईआर और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द कर दिया जा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ शादी कर लेने भर से रेप जैसे गंभीर अपराध की एफआईआर को रद्द किया जा सकता है? आइए जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अध्यक्षता में इस केस की सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया और यह स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 376 रेप और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले गंभीर अपराधों के अंतर्गत आते हैं। इन अपराधों में सिर्फ आपसी समझौते के आधार पर केस खत्म नहीं किया जा सकता। मामले की पृष्ठभूमि कुछ इस तरह थी कि यह केस 2020 का है, जब लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि जब वह 16 साल की थी, तब आरोपी ने उससे कई बार यौन संबंध बना। इन संबंधों के कारण वह गर्भवती भी हुई थी। शिकायतकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में दिए अपने बयान में बार बार यही आरोप दोहराए थे। हालांकि इस साल की शुरुआत में लड़की और आरोपी ने आपसी सहमति से शादी कर ली और उनका एक बेटा भी है। आरोपी पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि शादी बिना किसी दबाव के हुई है और अब दोनों एक नई जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए। हाई कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिए। कोर्ट का कहना था कि भले ही दोनों ने शादी कर ली हो और उनका विवाद सुलझ चुका हो, लेकिन यह बात आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेप जैसे अपराधों में समझौता मान्य नहीं है, क्योंकि यह न केवल पीड़िता बल्कि पूरे समाज के खिलाफ एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि रेप के मामलों में समझौते के आधार पर केस को खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराधों में कानून का उद्देश्य केवल पीड़िता को न्याय दिलाना ही नहीं, बल्कि समाज में एक सख्त संदेश देना भी है। क्या शादी और समझौते से कानून का सामना टाला जा सकता है? क्या रेप जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी को सिर्फ इसलिए रियायत दी जा सकती है क्योंकि उसने शिकायतकर्ता से शादी कर ली है? इन सवालों के जवाब के लिए हमें कानूनी और नैतिक दोनों पहलुओं पर विचार करना होगा। क्या इस मामले में कोई नई दलील पेश की जाएगी? क्या अन्य अदालतें इस पर अलग विचार करेंगी? या यह फैसला भविष्य के ऐसे मामलों के लिए मिसाल बनेगा? अगर आप ऐसी और कानूनी जानकारियां चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंचे।